डंडे से भी नहीं मरोगे, शैलिंग से भी नहीं मरोगे, गोली से भी नहीं मरोगे। तुम्हारा जो मुर्शद कह रहा है कि ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर रखो, वो हमें पीडीएम ने हमारा ईमान पुख्ता करवाया है। और फिर पीडीएम ने हमें कहा है कि हमारे खिलाफ खड़े हो जाओ, हमारे खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से निकालो, हम मफाद परस्त टोले हैं, हम ज़ात की सियासत करने आए हैं, तो हमने इनको अब निकालने का आज़म कर लिया है। ये अदालतें मेरे रब्बे करीम की अदालतें लगी हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट होना है और इंसाफ बरपा होना है। मदीना रियासत बनेगा, इसी मुर्शद के हाथ से बनेगा। जितना डरा सकते हो, जितना धमका सकते हो, जो जो कुछ कर सकते हो करके देख लिया, इसके अलावा भी कर लो। अगर कोई ताकत पूरी दुनिया में रह गई है जिसने मेरे मुर्शद का मुकाबला नहीं किया, वो अगर उसके दिल में हसरत है वो आ जाए, क्योंकि अब मुर्शद वो मुर्शद बन गया है जिसको हराना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन बन गया है। ख्वाजा साद रफीक भी कह रहा था कि इमरान खान आएगा और हमें जिंदा गाड़ देगा। भाई गाड़ेगा तुम्हें जिंदा। अगर इमरान खान तुम्हें जिंदा नहीं गाड़ेगा, इमरान खान का ये वर्कर गाड़ेगा। तुमने मेरा मुल्क लूटा है, तुमने करप्शन की है, तुमने माओ के, बहनों के, बेटियों के सरों से दुपट्टे छीन लिए। महंगाई के दौर में अफ्तार नहीं कर पा रहा कोई, सैर नहीं कर पा रहा कोई, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती, फिर तुम डरते हो। इदारों के साथ हैं, इदारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इदारों को सोचना पड़ेगा। उन जर्नैलों को जिनका 22वां ग्रेड है, उनको सोचना पड़ेगा कि अब फैसले तुम नहीं करोगे, अब फैसले में कौम करेगी, उम्मत मुसलमान का लीडर करेगा, इमरान खान करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। ज़मान पाक इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कारकुनान यहाँ पर बैठ चुके हैं, अफ्तारी का टाइम है और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर अफ्तारी के लिए जो है वो इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक खान साहब के सिपाही मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या कहेंगे, चीफ जस्टिस साहब ने, तारीखी आज दिन था, क्या कहेंगे स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने जो आज फैसला? सर आज अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने फजलो करम किया है मुल्क पाकिस्तान के आइन पर। और सबसे बड़ी जो जुर्रत की है, जो दीदा दलेरी के साथ बंदियाल साहब ने अपना फैसला सुनाया और मुल्क पाकिस्तान के आइन को बचाया है, बेंच में किया है। फैसला फैसला होता है, वो 3 रुकनी बेंच में हो, फलाने बेंच में ले जाएं, फुल बेंच में ले आएं, फैसला फैसला है जो चीफ जस्टिस दे रहा है इस मुल्क का, जिसके पास ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार नहीं था, उसने किसी के कहने पर यह काम कर दिया था कि डेट को एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन जब बंदियाल साहब ने अपनी ड्यूटी समझी, अपने ज़मीर से पूछा कि मुझे अब हक के साथ खड़े होना है, मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मेरे मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बंदियाल साहब ने एक, मैं समझता हूँ वो एक, हमें प्रमोशन मिली है PTI को कि हम आइन बचाने के लिए निकले थे। और आज चीफ जस्टिस ने हमारी बात को बढ़ाकर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस मुल्क के अंदर आइन चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर कानून चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर इंसाफ चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि 70-75 साल से जो आंखों में पट्टियां बांध कर हमसे फैसले करवाए जाते थे, ना हमें आइन का पता होता था। ये मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ, या ऐसे लोग फिर रहे होंगे जिनको, कई लोगों को ना आइन का पता होगा, ना कानून का पता होगा, किसी चीज़ का पता नहीं था। ये वो समंदर है जिसमें सिर्फ शाऊर का समंदर है और उसकी सरबराही कर रहे हैं इमरान खान साहब। और अब वहाँ से ट्रक भर भर के खान साहब ने हमारे अंदर डाला है, तो हम अब आइन टूटने नहीं देंगे। अगर ये शाऊर हमारे पास ना होता, हम आवाज़ें ना उठाते, बंदियाल साहब से रिक्वेस्ट ना करते, अपने इदारों को ना बुलाते, तो मेरा ख्याल है आज हमारे आइन की धज्जियाँ उड़ जाती। आज ये आइन को अगर बचाया है तो उसमें सबसे बड़ा रोल चीफ जस्टिस साहब का है, उसके बाद इमरान खान साहब का है कि खान साहब ने हमें शाऊर दिया, हमें बताया कि तुमने इस चीज़ पर डटना है, ये तुम्हारा हक है, ये हक है, और दूसरी साइड पर बातिल खड़ा है, तो अब हम हक के साथ खड़े हैं। उसके लिए हमें जिस कदर भी जाना पड़ेगा हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे और अपने मुल्क को हकीकी तौर पर जो खान साहब ने कहा उसको आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ साहब ने वार्न किया था कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो डॉलर 500 पे जाएगा, तो इसका मतलब कि ये खुद इनके मतलब इनके कंट्रोल में है सारा निज़ाम। भाईजान इनकी अब कोई औकात नहीं रह गई, इनकी कोई हैसियत नहीं है मुल्क के अंदर, ना ये पाकिस्तानी रह गए हैं और ना ये मुसलमान रह गए हैं, क्योंकि जो ला इलाहा का फ़लसफ़ा है ना वो इन लोगों के पास पहुंचा ही नहीं है। इनके पास अगर कोई फ़लसफ़ा पहुंचा है तो वो अपनी तिजोरियां भरने का है, वो अपनी करप्शन करने का है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और ये धमकियां मुल्क को किस बेस पर दे रहे हैं? ये अवाम के वोट से आए हैं, ये तो रात के पहर आए हैं डाकू बनकर, लोगों की मदद के साथ मुसल्लत कर दिए गए। जनरल बाजवा साहब इन्हें हमारे ऊपर बिठाकर हमारे मुल्क को खिलवाड़ कर कर यहाँ से भाग गए हैं, अब हमारे ऊपर ये बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम धमकाएंगे, डराएंगे, ये भाग जाएंगे। ना अब हम डरेंगे, ना हम की कहीं से पीछे हटेंगे, क्योंकि अब डर लगता ही नहीं भाई। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम बोर हो रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। अब हमारे ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ का कि PDM ने मिलकर हमें एक कौम बना दी है। खान साहब ने हमें शऊर दिया, खान साहब ने हमें ये नहीं बताया था कि जब डंडा लगता है क्या होता है, वो हमें PDM ने
बताया है कि डंडे से भी नहीं मरोगे, शैलिंग से भी नहीं मरोगे, गोली से भी नहीं मरोगे। तुम्हारा जो मुर्शद कह रहा है कि ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर रखो, वो हमें पीडीएम ने हमारा ईमान पुख्ता करवाया है। और फिर पीडीएम ने हमें कहा है कि हमारे खिलाफ खड़े हो जाओ, हमारे खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से निकालो, हम मफाद परस्त टोले हैं, हम ज़ात की सियासत करने आए हैं। तो हमने इनको अब निकालने का आज़म कर लिया है। और जब कौम किसी चीज़ का आज़म कर लेती है, फिर ये छोटी मोटी ये जो 1.5 फुटिया के वज़ीर आज़म बने फिरते हैं, इनकी धमकियाँ कोई असर नहीं रखती। अब यहाँ पर मैं पहले भी कहता रहा हूँ आज से पहले कि ये अदालतें अल्लाह ताला की अदालतें लगी हुई हैं, ये मुल्क पाकिस्तान की रियासत की अदालतें नहीं हैं। जिनको आप डराएंगे वो डर जाएंगी, जिनको आप धमकाएंगे तो वो अपने दफातर में नहीं आएंगी। ये अदालतें मेरे रब्बे करीम की अदालतें लगी हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट होना है और इंसाफ बरपा होना है। मदीना रियासत बनेगा, इसी मुर्शद के हाथ से बनेगा। जितना डरा सकते हो, जितना धमका सकते हो, जो जो कुछ कर सकते हो करके देख लिया, इसके अलावा भी कर लो। अगर कोई ताकत पूरी दुनिया में रह गई है जिसने मेरे मुर्शद का मुकाबला नहीं किया, वो अगर उसके दिल में हसरत है वो आ जाए, क्योंकि अब मुर्शद वो मुर्शद बन गया है जिसको हराना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन बन गया है। मीनारे पाकिस्तान का जो जलसा था, उसके बाद राना सनाउल्लाह भी कह रहा था कि या हम रहेंगे या ये रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक भी कह रहा था कि इमरान खान आएगा और हमें जिंदा गाड़ देगा। भाई गाड़ेगा तुम्हें जिंदा। अगर इमरान खान तुम्हें जिंदा नहीं गाड़ेगा, इमरान खान के जो वर्कर गाड़ेगा। तुमने मेरा मुल्क लूटा है, तुमने करप्शन की है, तुमने माओ के, बहनों के, बेटियों के सरों से दुपट्टे छीन लिए। महंगाई के दौर में अफ्तार नहीं कर पा रहा कोई, सैर नहीं कर पा रहा कोई, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। फिर तुम डरते हो। जब किसी ने चोरी की होती है, जब किसी ने डाका मारा होता है, जब किसी ने करप्शन की होती है, जब किसी ने आइन तोड़ा होता है, तो फिर उसको डर होता है कि मुझे जिंदा ना गाड़ दिया जाए, मुझे मार ना दिया जाए, मेरे साथ कोई ऐसा वकूआ ना हो जाए जो मैंने जुर्म किया उसकी सज़ा ना मिल जाए। तो ख्वाजा साहब, जब सज़ा मिलती है तो साबित होता है कि आपने कोई जुर्म किया है। आपके अल्फाज बता रहे हैं कि आप डाकू हैं, आप चोर हैं, आप करप्ट लोग हैं, आप मफाद परस्त टोला जो करने आए थे वो मेरे अल्लाह की ज़ात नहीं होने दे रही। आपको अल्लाह जलील कर रहा है, आपको अल्लाह बेनकाब कर रहा है। मेरे मुर्शद को अल्लाह पल पल इज़्ज़त दे रहा है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मुर्शद को हर पल डबल से डबल इज़्ज़त दे। सर, पीडीएम तो कहती थी हम बड़े कानून के पासदार हैं, अभी अदलिया के खिलाफ मतलब उनको धमकाया जा रहा है। क्या सर मेरी बात सुने, पीडीएम कभी भी अदलिया के साथ नहीं थी, पीडीएम कभी भी अपने इदारों के साथ नहीं थी। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से प्यार है, अपने ज़ात के बच्चों से, मुल्क पाकिस्तान के बच्चों से नहीं। क्योंकि मुझे एक ऐसा काम बता दें, ये रोड बनाए, ये सोलंग बना दिए, ये फ्लाईओवर बना दिए, ये तो इन्होंने अपनी ज़ाती माशूकों के लिए बनाए हैं। शहबाज शरीफ ने गली गली में माशूक पाली हुई थी। ये 7 अप फाटक पर चले जाएं, आपको बच्चा बच्चा बताएगा कि इदारों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इदारों को इस्तेमाल किया जाता है अपने ज़ाती कामों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने मफादात के लिए। कभी भी अदलिया को ये तब भी अच्छा समझेंगे वो एक इनकी मरियम औरंगजेब है। वो मुझे ये बताएं कि जब फैसला आया था असगुद नोटिस का इनके हक में, तो वो अंदर से निकली थी मुबारकबाद देते हुए कौम को। आज जब आइन बचा है, किधर है वो? ये लोग नहीं है मेरी अदलिया के साथ, ये लोग नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आए हैं, अपने मफादात के लिए आए हैं, अपनी सियासत करने के लिए आए हैं। ये इमरान खान के लिए हम जानने देने के लिए यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर नज़रियात पर खड़े हैं। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये अब्दुल्ला दुम्मर साहब खड़े हैं। ये एक बड़े जागीरदार और सरमायादार आदमी हैं, लेकिन आज वो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान के नज़रियात पर खड़े हैं, वो इमरान खान की सोच पर खड़े हैं, वो इमरान खान के विजन पर खड़े हैं। वो नहीं खड़े कि मैंने यहाँ पर करप्शन करने आना है, वो नहीं खड़े कि मैं वानों में जाकर सिर्फ अपनी बात करूंगा। यहाँ पर जो लीडर खड़ा है वो सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में खड़ा है और इमरान खान के नज़रिए को आगे लेकर जाना चाहता है, मुल्क का आइन बचाना चाहता है, मुल्क पाकिस्तान की बका की हिफाजत करना चाहता है, मुल्क का दिफा करना चाहता है। हम इदारों के साथ हैं, हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं। हम इदारों के साथ हैं, इदारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इदारों को सोचना पड़ेगा। उन जर्नैलों को जिनका 22वां ग्रेड है, उनको सोचना पड़ेगा कि अब फैसले तुम नहीं करोगे, अब फैसले में कौम करेगी, उम्मत मुसलमान का लीडर करेगा, इमरान खान करेगा। इसके अलावा अब फैसला हम किसी को नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म इस मुल्क का, हमारे दिलों का एक ही है, जिसका नाम मर्द मुजाहिद का इमरान खान है। बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल्ला खान साहब मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि खुद ही सारे इंतजाम यहाँ पर कर रहे हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या वजह है, खुद ही आप लगे हैं? हमने दूसरे जो कैंप्स है उसमें देखते हैं वर्कर्स उन्होंने लगाए होते हैं, लेकिन आप खुद ही लगे हैं, क्या वजह है? असल में ये सब इमरान खान साहब की मोहब्बत में है, क्योंकि मेरा कायद जो है जिस काज को लेके चला है ना, तो उसमें
घर के हर फ़र्द को इमरान खान का साथ देना चाहिए। और देखो, क्योंकि तारीख़ लिखी जानी है, कल को हमारे बच्चों ने ये तारीख़ देखनी है कि हमारे बड़ों की क्या कुर्बानी है। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि इमरान खान साहब के सारे सिपाहियों को प्रॉपर इंटरटेन कर सकूँ, ताकि कल को तारीख़ में मेरे बच्चे भी पढ़े कि हमारे वालिद साहब जो है इतने फैक्ट्रियों के मालिक होने के बावजूद पब्लिक के लिए, इमरान खान के खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे डट के खड़े थे और नए पाकिस्तान और हकीकी पाकिस्तान बनाने में मेरे वालिद साहब का भी किरदार था। तो ये तारीख़ में लिखवाना चाह रहा हूँ। तो सर कितनी मतलब कि कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर, कब से आप ये सारे इंतजाम कर रहे हैं खुद ही? तकरीबन 2.5 माह से ज़्यादा हो गए हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी दे रहे हैं। बड़ी दफ़ा हमारे कैंप उखाड़े भी गए, बड़ी दफ़ा हमारी चीज़ें भी लेके गए, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है क्योंकि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमें पता है हमारा कायद, हमारा लीडर सच्चा और कड़ा इंसान है, तो उसके लिए उसको किस चीज़ की कमी है, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हम उनके लिए क्यों नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी बार मर्ज़ी मेरा कैंप गिरा दे, खान का सच्चा सिपाही साथ खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला।